हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञानधारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जैसे कि प्रगतिवाद मतलब क्या है। प्रगतिवाद मतलब दो शब्दों से मिलकर बना। प्रगतिवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना, दूर तक गतिशील करना। जब वाद का अर्थ होता है निश्चित दृष्टिकोण के दायरे में बंधा होना। ये वाद का मतलब होता है। फिर से पढ़ लेते हैं। प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना या दूर तक गतिशील होना। वाद का अर्थ होता है निश्चित दृष्टिकोण के दायरे में बंधना। ये प्रगतिवाद का अर्थ होता है। 1936 में भारतीय प्रगतिशील संघ की स्थापना प्रेमचंद द्वारा हंस पत्रिका में छापा गया। 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील संघ की का पहला अधिवेशन हुआ था प्रगतिवाद। तो यहीं से प्रगतिवाद मतलब प्रगतिवाद के कब से कब तक माना जाता है। 1936 से 1940-42 तक माना जाता है। आइए हम सभी लोग थोड़ी रचनाएं, इनके कुछ रचनाएं हैं, कवियों के नाम हैं जो पढ़ लेते हैं। जैसे नागार्जुन। नागार्जुन मतलब कि नागार्जुन प्रगतिवाद के मतलब कवि हैं। तो हम कैसे याद करेंगे। जैसे केदारनाथ। केदारनाथ आप सभी लोग गए होंगे। केदारनाथ में कितने नाग हैं, बहुत से नाग हैं वहाँ। केदारनाथ में बहुत से नाग हैं वहाँ। और नाग केदारनाथ में किसका मंदिर है। त्रिलोचन मतलब शिवमंगल सिंह शिव जी का मंदिर है। और शिव जी है उसके, शिव जी तो हैं उसमें केदारनाथ में। फिर दूसरे देवता कौन से हैं। रागे राघव मतलब राघव मतलब कि राम। तो रामविलास राघे और राम, राघे राघव और रामविलास वर्मा मतलब कि राम है तो रामविलास वर्मा। तो नागार्जुन का जन्म हुआ था 1910 से 1998 ईस्वी में। केदारनाथ का 1911 से 2000 ईस्वी में। त्रिलोचन का 1917 से 2007 में। शिवमंगल सिंह सुमन 1915 से 2000 में। राघे राघव का 1923 से 1962 ईस्वी में। रामविलास वर्मा का 1912 से 2000 में इनका जन्म हुआ था। फिर इनकी नागार्जुन की रचना के सतरंगी पंखों वाले और युगधारा और रत्नगर्भ इनकी रचना है नागार्जुन। केदारनाथ की युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ जी की। धरती जनपद का कवि, ये त्रिलोचन जी की रचनाएं हैं। जीवन के गान, प्रलय सृजन, ये शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं हैं। रागे राघव की अज्ञे खंडहर, राह के दीपक, ये अज्ञे की रचनाएं हैं। फिर है रामविलास शर्मा, इनके कतिपय काव्य रचना और रूप तरंग, ये इनकी रचनाएं हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ट्रिक से या कवियों को याद कर लेते हैं। जैसे कि नागार्जुन और केदारनाथ। मतलब केदारनाथ मंदिर में बहुत नाग हैं, मतलब वहाँ बहुत नाग रहते हैं क्योंकि वहाँ प्रगति है। प्रगति मतलब वहाँ है पेड़ पौधे, प्रगति तो इसी को पेड़ पौधे लगे हुए हैं, नदी पहाड़, तो वहाँ नाग रहते हैं। तो केदारनाथ मंदिर में नागार्जुन का बहुत नाग रहते हैं। और केदारनाथ मंदिर जो है उसमें किसकी मूर्ति है, मतलब कौन से देवता वास करते हैं उसमें। शिवमंगल सिंह सुमन जी। वहाँ शिवमंगल सिंह सुमन जी मतलब कि शिव जी का वास है। और शिव जी तो रहते ही रहते हैं। फिर उनके साथ में राघव मतलब रागे राघव मतलब राघव मतलब कि राम, और रामविलास मतलब राम, तो राम का निवास है वहाँ। तो रागे राघव और राम ये प्रगतिवादी कवि हैं, इनको याद कर लीजिए। आप ट्रिक से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।